आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। एनवीडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने फाउंडर्स एडिशन के ग्राफिक कार्ड्स पे बहुत ही भारी डिस्काउंट देना शुरू किया है। आप ये समझो जो फाउंडर्स एडिशन RTX 3070 है वो 51,000 का मिल रहा था और अब उसकी ऑफिशियल प्राइसिंग लिखी हुई है 44,000, यानी कि 7,000 रुपए का सीधा डिफरेंस। आपको कुछ नहीं करना है तो 7,000 का डिफरेंस वहां मिल ही रहा है। RTX 3080 जिसकी पूरी पुरानी ओरिजिनल कॉस्टिंग थी 71,000, वो मिल रहा 62,000 का, यानी कि 9,000 रुपए का अंतर। ऑलमोस्ट 10 ही समझो, कहीं आपको 10,000 का भी मिल सकता है, लेकिन 9,000 का तो सीधा ऑफिशियल डिफरेंस एनवीडिया ने लॉन्च कर दिया अपने फाउंडर्स एडिशन के ग्राफिक कार्ड्स पे। और सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आपको देखना है तो वो मिलता RTX 3090 पे, जो कि ओरिजिनली आपको मिल रहा था अभी तक कुछ दिनों पहले तक 1,52,000 का, और अब उसकी प्राइस हो गई है 1,33,000, 1,33,000 रुपए। यानी कि सीधा डिफरेंस 19,000 रुपीज का, तो सीधा सीधा है। इंडियन गेमर्स में हुआ है जी, आप देख रहे हैं इंडियन गेमर्स चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेम पीसीस की। तो आपको इंटरेस्ट गेम्स और गेम पीसीस में चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब बहुत ही खुशी होती है गेम्स और गेमिंग पीसीस की बात करने में जब प्राइस ड्रॉप होते हैं। और आपको मैं बताऊं, कई लोगों का कहना था कि कई और कंट्रीज के मुकाबले में इंडिया में प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। वो सब पता है हमें, टैक्स 18% जीएसटी बता है, वो सब कुछ इंपोर्ट टैक्स और ड्यूटी वगैरह, लेकिन तो भी बहुत ज्यादा हैं। और लोगों का कहना है कि अब ये प्राइस ड्रॉप होने के बावजूद अब भी ज्यादा है, लेकिन तब भी पहले से तो हालत बहुत अच्छी है। और जैसा कि आप में से कई लोगों को 3090 से मतलब नहीं है कि वो 20,000 का जो डिफरेंस हुआ वो मेरे किसी काम का नहीं है, मैं खरीदने भी नहीं जा रहा था। मैं 1,33,000 का वैसे भी नहीं खरीदूंगा ग्राफिक कार्ड। तो आपके लिए RTX 3070 जैसी डील भी बहुत बढ़िया है। 7,000 का डिफरेंस तो हुआ ही हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार को एनवीडिया इंडिया ने पता नहीं क्या किया है, अपने ऑफिशियल पेज पे उन्होंने प्राइसेस जो है चेंज नहीं किए, लेकिन कई लोग जो वहां से खरीद रहे थे, एनवीडिया के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर जो है उससे खरीद रहे थे, उनका कहना था कि वहां पे प्राइसेस कुछ और लिखे हुए थे, और जब वो ग्राफिक कार्ड खरीद के लाते थे तो उन्हें बहुत ही सस्ते पड़ते थे। लोगों को रीजन नहीं समझ में आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, ये AMD की लॉन्च से पहले ही होना शुरू हो गया था। यानी कि अगर आप ये कहो कि AMD की लॉन्च हुई और लोगों ने प्राइसेस देख लिए AMD के एनवीडिया वालों ने, तो उन्होंने कम करने शुरू कर दिए। उन्होंने पहले ही कम करने शुरू कर दिए थे। वैसे वजह तो AMD ही है और कोई वजह नहीं है। सच्चाई की बात पूछो ना तो यही ओरिजिनल प्राइसिंग होनी चाहिए, बल्कि मेरा तो मन ये कहता है, और सच्चाई की बात कहो इससे भी कम होनी चाहिए, लेकिन मैं चलो भागते भूत की लंगोटी ही सही यही मान लेता हूं। और मैं RTX 3070 जिसमें सबसे कम डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, मैं उससे भी खुश हूं। मतलब आप ये समझो, कोई बंदा अगर ये पीसी बनाने जा रहा था और इतने टाइम से वो इंतजार करता हुआ आया है, तो वो खुश था कि मैं RTX 3070 खरीदूंगा, जितने का है खरीदूंगा, 51,000 का है मैं खरीदूंगा। लेकिन अब उसे वो 44,000 का मिल रहा है तो खुशी नहीं होगी 7,000 रुपीज में वो कुछ और खरीद ले। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो एनवीडिया का ऑनलाइन स्टोर है, एनवीडिया जो है खुद से वहां ग्राफिक कार्ड नहीं बेचता, वो RP टेक जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसपे आपको फाउंडर्स एडिशन ग्राफिक कार्ड्स मिलते हैं एनवीडिया के ऑनलाइन स्टोर पे जो बिकते हैं। तो आप RP टेक पे जाके डायरेक्टली भी पूछ सकते हो और वो आपको सही प्राइसिंग भी बता देंगे। लेकिन इस समय कार्ड्स अवेलेबल नहीं है। आप वहां पे नोटिफाई पे जाके फॉर्म भर दो। आप RP टेक जैसी वेबसाइट जो है उनसे भी कांटेक्ट में रहो, फोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, तभी आपको बेस्ट प्राइसेस मिलेंगी। तो आप खुद भी एजुकेटेड रहो। अगर आप एनवीडिया के वेब पेज को पढ़ते रहोगे तो आपके लिए वही कार्ड है जो प्राइसिंग वहां ओल्ड लिखी हुई थी और लोगों को उससे सस्ते में मिल रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने महंगा ग्राफिक कार्ड खरीदा है। तो देखो, बुरा तो लगता ही है कई लोगों को जिन्होंने ये और महंगे ग्राफिक कार्ड खरीदे थे। मान लो कुछ दिन पहले अगर यही कार्ड जैसे कि 3080 है 71,000 का मिल रहा था और अब वो 62,000 का मिल रहा है, 9,000 रुपए का सीधा डिस्काउंट हो गया है। कई लोगों ने यानी कि 9,000 रुपए महंगा खरीदा है 3080। और सच्चाई की बात पूछो, ये तो फाउंडर्स एडिशन की बात हो रही है, कई लोगों ने ये गीगाबाइट एसूस वगैरह के और भी ज्यादा महंगे ग्राफिक कार्ड्स खरीदे हैं, यानी कि 10,000 रुपए से भी उन्होंने ज्यादा पे किए हैं। जो कार्ड 62,000 का अवेलेबल है उसके उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा एक्स्ट्रा पे किए हैं। तो भी मैं कहूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को डे 1 पे चीजें चाहिए होती हैं उनको कभी कभी एक्स्ट्रा प्राइस पे करनी पड़ती है। यानी कुछ ना कुछ अर्ली अडॉप्टर को थोड़ी बहुत सजा मिलती है, या तो पैसों की तरफ से मिलती है या ड्राइवर्स की तरफ से मिलती है। मुद्दे की बात यह है कि आप खरीद सकते थे, आपने अपना प्रोडक्ट खरीदा, उसको एंजॉय कीजिए। अगर आपने ज्यादा पैसों में भी खरीदा, इसमें कोई दुख बनाने वाली बात नहीं है। और मैं आपको सच बात बता दूं, कई लोगों के साथ जो पीसी बनाएंगे उनके साथ ऐसा होगा। जरूरी नहीं है कि सब लोग जो है बेस्ट डील पाते हो और सब जीत जाते हो।
तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं अगर आपने महंगा भी ग्राफिक कार्ड खरीदा है। लेकिन खुशखबरी की बात तो देखो है, जिन लोगों को नया पीसी बनाना है, जो बिल्कुल खरीदने ही वाले थे लेकिन खरीद नहीं पाए थे क्योंकि ग्राफिक कार्ड्स अवेलेबल नहीं थे, अब उन्हें सस्ते में ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। और दूसरी बात मैं पूछूं, जैसे RTX 3090 जैसे ग्राफिक कार्ड है, मैंने पहले कह दिया सेकंड हैंड आप मारुति इको खरीद लो, वो बहुत ही महंगा कार्ड है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़ती नहीं है, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन अब जो 20,000 रुपए का ऑलमोस्ट डिस्काउंट हुआ है RTX 3090 पे, अब मायने रखता है। देखो मायने क्यों रखता है, वैसे तो अब भी मायने नहीं रख रहा था, आप जानते हो 6900 XT आ गया AMD की तरफ से, ठीक है। अब वो $500 यानी कि 37,000 करीबन उससे सस्ता है RTX 3090 से, अब 20,000 सस्ता RTX 3090 हो गया है। तो अब थोड़ा बात करने वाली बात हो गई है कि AMD का 6900 XT है वो कितना अच्छा है। जब रिव्यू यूनिट्स आएंगी तब बातें पता चलेंगी, क्योंकि अगर आप जानते हो मैं बार बार कहता हुआ हूं, रे ट्रेसिंग वगैरह DLSS वगैरह जो है वो NVIDIA पे ज्यादा अच्छा है, देखते हैं AMD पे कितना अच्छा है। लेकिन $500 का यानी कि 37,000 का जो अंतर है AMD और NVIDIA के बीच में, अब थोड़ा देखने को मिलेगा। अब $500 का नहीं रहा है, अब तो खुद NVIDIA का कार्ड ही 20,000 रुपए नीचे आ गया है, तो अब बात करने लायक हो गई है। मतलब आप देख रहे हो, ये तो आपको साफ दिखाई देने लगता है जैसे ही कंपटीशन होता है मार्केट में और आपको अच्छी चीजें मिलने लगती हैं। अब ये तो है नहीं कि NVIDIA ने अपने दिल की अच्छाई से किया हो, ऑब्वियसली वो AMD की तरफ से कंपटीशन मिला, उन्हें साफ दिख रहा है कि हमारे ग्राफिक कार्ड्स अब बिक नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल रही है AMD के ग्राफिक कार्ड्स की तरफ से, तो उन्हें अपने प्राइस ड्रॉप करने ही थे। ये तो उनके ओरिजिनल मॉडल्स हैं जिन पे प्राइस ड्रॉप हुए। अभी आप देखोगे कि 3070 ये TI सुपर वर्जन्स लॉन्च होंगे अभी इन्हीं ग्राफिक कार्ड्स के, वो और भी सस्ते पे आएंगे। और ये आप समझो जो मिड लेवल पे कंपटीशन होने वाला है वो और भी सस्ते हो जाएंगे ग्राफिक कार्ड, मतलब बहुत सस्ते तो नहीं होंगे। जैसे कि आपको मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं कि बड़ा कार्ड है RTX 3090 तो उसमें जरूर 20,000 रुपए की डिस्काउंट मिली है, लेकिन छोटा कार्ड है आपका RTX 3070 तो उसमें से 7,000 का डिस्काउंट मिला है। इससे भी नीचे अगर आप आओगे, जैसे 20,000 के लेवल पे बात करते हो आप, तो आप बहुत बड़ा अंतर मत समझो, मतलब अंतर होगा भी तो 2,000 3,000 का होगा, तो बस इतने से ज्यादा नहीं होगा। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि कंपनीज को थोड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, जितने का ग्राफिक कार्ड है उतनी की प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए? अगर वो बिक रहा था सस्ते में ग्राफिक कार्ड, तो NVIDIA के ऑफिशियल पेज ने उसे सस्ता क्यों नहीं दिखाया? क्या उसे सस्ता नहीं दिखाना चाहिए था? 62,000 का है तो 71,000 वहां पे प्राइस क्यों लिखी हुई थी? अगर आपका इस बारे में क्या कहना है? और जो दूसरी कंपनीज भी करती हैं कि जो बढ़ा के प्राइसेस बेचती हैं ग्राफिक कार्ड का, उन्हें दिखाई देता है कि इतनी डिमांड है और अवेलेबिलिटी हो रही नहीं है तो प्राइसेस वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बल्कि इंटरनेशनली तो आप बहुत कुछ अजीब और गैर कानूनी लेवल तक की दिक्कतें देख रहे हो, स्कैल्पर्स की अलग दिक्कत है। तो इन सब चीजों के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा, मैं पढ़ूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देख रहे हैं इंडी कमेंट चैनल, मिलता हूं वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।